हरियाणा में हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होया। नहीं होया? अच्छा जी। मेरे से पहले समझ लूं, पहले होया है तो हो गया होगा, फिर पहले होने कर इतनी जनता इकट्ठी होकर नहीं, इतनी खुशी मनाने लग रही है। पत्रकारता ही मेरे घर पहुंच गई है, मेरे घर तक पत्रकारता ही पहुंच गया। आज लग मन कोई वो देखा नहीं है खर्च बारे में, भाई पत्रकारता भी पहुंच सुन लियो भाइयों, बात ना पाछे कदम हटाइयो रहे, समाज सुधारण खातर आगे मिलके आइयो रहे। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सेवाणी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल फतेहाबाद जिले के हरिपुरा गांव में आप पूछे, यहाँ मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दृश्य दिखा दे भाई। आप देख सकते हो फिलहाल फतेहाबाद जिले के हरिपुरा गांव की आप तस्वीर देख सकते हो। लखेरा समाज के लोग अपने साथ मौजूद है। भी बहुत ही अच्छी एक शुरुआत करी गई है, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि हर समाज आगे आके मतलब एक अच्छे कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, अपने अपने समाज को आगे लेकर जाने की। क्योंकि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक शिक्षित और अपनी जिम्मेदारी समझने वाली पीढ़ी है, हर जिम्मेदारी समझती है और शिक्षित लोग हैं। तो वही लखेरा समाज के अंदर एक नई पहल की गई है। श्रीमती कमला देवी का निधन 10 अप्रैल को हुआ था और इनकी जो रस्म पगड़ी थी वो 20 अप्रैल की थी। भाई एक समाज को जोड़ने के लिए एक नई मुहिम चलाई गई है लखेरा परिवार द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लखेरा समाज का जो परिवार है वो लखेरा समाज इकट्ठा हुआ और एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक में देने का काम किया है कि सभी परिवार को अपने अपने समाज के लिए, सभी समाज को आगे आना चाहिए और समाज हित के अंदर कार्य करना चाहिए। तो लखेरा समाज के लोग अपने साथ मौजूद है। यहाँ पर माताएं बहनें भी खड़ी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे भाई। यहाँ पर लखेरा समाज से माताएं बहनें हमारी खड़ी हुई हैं। मतलब हरिपुरा जो गांव है वो एक भाईचारे का प्रतीक, और 36 बिरादरी जो है वो इस गांव में बहुत ही मिलजुल कर रह रही है। तो आपको मतलब पूरी हरिपुरा गांव की सैर भी कराएंगे, दिखाएंगे आगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि हर समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आवे। तो भाई वर्तमान में सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है, बैठे यहाँ पर इनके विचार लेवांगे। लखेरा समाज के मौजूद लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पर विचार लेवांगे, ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि हर समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। तो सरपंच साहब अपने साथ मौजूद, शुरुआत करते हैं आप सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, आपके गांव हरिपुरा में सुनने में आया कि बहुत ही अच्छा एक भाईचारे का प्रतीक गांव है, 36 बिरादरी मिलकर यहाँ पर मतलब भाईचारा कायम रखी हुई है। तो हर समाज आजकल मतलब अपने समाज के लिए आगे आ रहा है, युवा पीढ़ी है जो शिक्षित पीढ़ी है। तो क्या संदेश आप देना चाहोगे कि यह समाज को बनाए रखने के लिए हर परिवार को इसी तरह मतलब आगे आना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहला तो मैं आपको भाइयों को राम राम करता हूँ जो इतनी दूर से आए हमारे छोटे से गांव में, आपके लिए वेलकम है। उसके बाद जो आप समाज की बात कर रहे हो, इंसान और औरत दो होते हैं सिर्फ, इसमें समाज तो ये छोटी दायरे की बात आ गई। मेरा जो दिमाग है, मैं हर इंसान और औरत को एक समझता हूँ। कोई किसी की जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कुछ नहीं है, लेना नहीं देना नहीं। भाईचारे के अंदर रह के हर आदमी अपना कर्तव्य निभाए, अपने हिसाब से सारे मिलजुल के रहें और अच्छा वातावरण बनाएं और अच्छा काम करें। तो बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो सरपंच साहब ने दिया है। तो अमर सिंह जी से बात करांगे आप। अमर सिंह जी, आपकी माता जी का निधन हो गया, ये एक दुख की बात भी है और एक खुशी की बात भी है। देखो, दुख इस बात का है कि आज वो महानात्मा हमारे बीच में नहीं रही, और खुशी इस बात की वो अपने पीछे एक बड़ी पूरी फुलवारी छोड़े गई है। हम भी यही आशा करते हैं कि इस बगिया के हमेशा फूल खिलते रहें। तो किस तरह से आपने क्या प्रोग्राम किया और अपने समाज में क्या संदेश दिया? संदेश यही है कि हमारा सबसे हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार के सहयोग से हम ये अपना ये कार्य किया है। जैसे परिवार हमारे को चला है, हम परिवार के सहारे से हम चलते गए हैं। जो काम किया है कि ऐसे ही करना है, हमने वैसे ही किया। एक हमने अपने घर से नई मिसाल पैदा की है कि एक शमशान घाट के अंदर जाके त्रिवेणी का उद्घाटन किया। पूरा त्रिवेणी खुद लगाई, पूरा परिवार और मौजूदा पंडित जी। जहाँ तक हमारा अपने अपने कंधे तक वो त्रिवेणी नहीं होगी जब तक उसकी सुरक्षा करते रहेंगे। तो जी, अपनी माता जी की रस्म पगड़ी के ऊपर आपने मतलब सर्व समाज को, मतलब अपने समाज को इकट्ठा करने का काम किया और एक ऐसा संदेश भी दिया है। तो जी, फिलहाल क्या कोरोना के नियमों का पालन किया गया है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये किया गया। मास्क भी था और जो सैनिटाइजर था वो भी इसके मतलब यूज किया गया कि जितने कोई ठहरावा था वो अलग अलग था। अपने खाते जैसे हफ्ते गए वो अपने चलते गए, मतलब पूरा पब्लिक इकट्ठी नहीं होने दी हमने। तो एक अपने समाज में रिवाज है कि पगड़ी बोली जाती है, तो कुल कितनी पगड़ी वगैरह बोली गई थी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी? 102 पगड़ी बोली गई थी सर जी। और जहाँ से दूर दराज से आए हैं, जैसे उनका सबका मान सम्मान किया गया है। जैसे भी किसी कहीं से भी आया है उसका खूब अच्छी तरह से मान सम्मान दिया गया।
पगड़ी का जी थोड़ा विस्तार से जानते, पगड़ी का क्या सिस्टम रहता है आपके, किस तरह से मतलब मानते हो आप ये पगड़ी? हर गांव से मतलब एक पगड़ी आती है, उसको मानते हो, उसको गिनती में लेते हो क्या? वो तो जी है कि एक हमारा परिवार के मतलब समाज के अंदर एक बागड़ थड़ा है। बागड़ थड़े के हिसाब से हमारी एक चिट्ठी फाड़ी जाती है। चिट्ठी फाड़ने के हिसाब से हमारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और उस पगड़ी का यही मतलब होता है कि इस गांव के ये लोग आए हैं, हरिपुरा से है, जैसे फतेहाबाद है, सिवानी है, यही है कि वहाँ के लोग आए और अपनी सहानुभूति के हिसाब से अपना मान सम्मान किया। हमारा हर गांव के आया है, हर गांव की यहाँ से जिसकी पगड़ी है वो मान्यता रखी गई है। तो जी माता जी की कितनी उम्र में देहांत हुए, कितनी उम्र? ये हो गए जी कम से कम जी 78 साल की होगी। हाँ जी। तो जी कितने बेटे हो आप माता जी? इस मौके पर 3 बेटे। क्या क्या नाम? बड़े का नाम अमर सिंह है, छोटे का नाम मनोहर है और उससे छोटे का नाम रमेश है। तो भाई बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं। इनका कहना है कि हमने समाज के अंदर एक नई मिसाल पैदा की है और समाज को जो है वो जोड़ने का काम किया है। तो कुछ और लखेरा समाज से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे ही बातचीत करांगे। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मतलब छोटे बड़े बच्चे हैं, माताएं बहने हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक भाई साहब बैठे, इनसे बातचीत कराएंगे आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मनोहर लाल। आपकी माता जी थी? माता जी है। हाँ जी। आप सबसे छोटे हो क्या? नहीं, मेरे से छोटा रमेश है। आप भी इसके? हाँ। तो जी माता जी मतलब भगवान के चरणों में लीन हो गई, आपको इस बात की खुशी है या दुख है? सुख है, माता गई जैसे सुख ही गया हुआ। तो मच्छी पर दिखे होगा बीमार तो माता ही होगा वह। भाई बहुत ही अच्छे विचार है, नहीं कहते भाई माँ तो माँ ही हो है, सही बात है। बोला वो एक भजन भी है, बोला तेरी होती को ना रीस माँ मेरी जन्म देने वाली, क्योंकि जन्म देने वाली माँ की रीस कभी नहीं होती। तो भाई कहीं ना कहीं दुख भी मतलब इनके हृदय में है। तो जी कितना के मतलब रस होया, आपने समाज मतलब इकट्ठा करने का काम किया है, समाज के अंदर एक बढ़िया मैसेज आपने दिया है। तो इसके बारे में अपना विचार साझा करें। चारा ही है जी, मानो को दाना पानी लगाना, माता ला रहा है हमारा यही बिरादरी का नियम है। जो मैं जाऊंगा खर्चा में, जो हमारा मान सम्मान करे मैं मांगा, अच्छा रिश्तेदारी हमारा नहीं माता ये जब माने धरती दिखाती नहीं, माना धरती को दिखाओ रहा है। माँ के बगैर मतलब आदमी। हाँ पता भी ना माने कौन हो रहा है। तो भाई माँ की महिमा तो शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन किया है। जब थे उरे मैं ले गया नहीं थे ना उनके काम। बिल्कुल माँ बिना तो हम बिगड़ से हमारे। भाई माँ के आगे देखो देवी देवता भी झुके हैं, भगवान ने भी सबसे बड़ा दर्जा माँ को ही दिया है। माता जी थे आगे हो रहा है, लेकिन इतने खुले विचारों के आदमी भी मतलब बहुत कम देखने को अपन मिले। तो भाई कुछ माताएं बहने हैं, इनसे आप दो बात कराएं, क्योंकि एक और बात है भाई, क्योंकि माता चली जाती है, बेटे जो है वो खर्च करते हैं माँ के ऊपर। तो महिलाएं जो होती है वो लगभग ऐसी पाती बोले ना इतना खर्चा आप को नहीं करना, बोले आप अन्यू को नहीं करना, वाह को नहीं करना। तो कहीं ना कहीं बतावांगे भाई घर की महिलाएं हैं वो नाराज तो नहीं है। नहीं बताओ जी, अपनी मतलब दादी जी है वो स्वर्गवास होगी, तो उसके ऊपर मतलब इनके बेटों ने जो दिल खोले खर्च कराया है, तो आप कहीं नाराज तो को नहीं ना? क्या नाराज हो क्योंकि तो मिला खान में खान ने मिला। एक बात होता है जी, घर भी तो लग गया है, घर कौन लगे तो कई बार मतलब लुगाई घर की नाराज हो जाए, ना अपन न्यू कौन करना, इतना लोग कौन बुलावा, इतना कौन जिमाओ, तो आप नाराज तो नहीं हुई? नहीं को नहीं नाराज। हाँ माता जी जाना कितना दुख है आप? करना एक दुखा मरीज तो को नहीं भाई जी। माता जी कुल कितने बेटे और पोते का परिवार है फिलहाल? मैंने न्यू गिनना को नहीं आवे मतलब पूरा परिवार है, पूरा बात तो ये है ना। ठीक है जी, बहुत अच्छा जी। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा आपकी सासू थी के? हाँ दुख है खुशी है जी, नहीं बताओ? दुख है जी। दुख क्यों है जी? इतनी बड़ी बड़ी पूरी फुलवारी छोड़े गई है, एक बाग लगाए गई है, तो दुख किस बात का? दुख इस बात का है जी, हटाया करता तो बैठी दिखा करती, घर का ताला थी बात। हाँ घर का ताला थी जी। तो जी इनके बेटों ने मतलब दिल खोले खर्च कर दिया, आप नाराज तो को नहीं इस बात? ना जी बहुत खुशी है। कई बार देखने को मिला है लुगाइयां बहुत नाराज हो, बोले अपन न्यू कौन करना, आप तो नाराज तो नहीं? ना नाराज को मैं तो दिल खोल के खर्च लगाया जी। हाँ तो भाई बहुत ही सभ्य परिवार है, मतलब महिलाओं का भी यही कहना है कि दिल खोल के खर्च करे। अच्छा गांव की है दोनों ही। अच्छा हमारा काम की है क्या? अच्छा तो भाई हमारी शिवानी से मिल गई हमारी बहन, कहेंगे हम तो हमारी बहन है। बहन राम राम करते हो? शिवानी से हो गए? तो शिवानी से आ गया। अच्छा आपकी सासू थी के? मेरी माता जी। हाँ सासू। हाँ तो क्या खुशी है कि दुख है, नहीं बताओ? दुख भी है, दुख के बाद फिर खुशी है भाई। इतनी जनता ने भाई मालिक का नाम लेके, राधा स्वामी का नाम लेके भाई पूरी गई अगली विधि विधान है, मालिक का नाम लेके, और हम उसके पीछे भी जो मतलब है पूरी फुलवारी छोड़ के आपकी विशेष बात की खुशी भी है, और दुख तो भाई देख घर का ताला हुआ है भाई। माता जी ने पहला बताया था भाई घर बैठी कौन दिखा है, तो मतलब दुख तो कहीं ना कहीं इस बात का भी है।
और बाकी हमें इतनी जितनी भी सेवा करी इतनी भी पहुंची इतनी करी सेवा। और बाकी जितने देखो दिन 78 साल की उम्र तो होगी, तो सेवा की जब इतनी उम्र ले ली नहीं तो 50 साल भी कौन पकड़ा होगा। और बाकी 11 दिन हमें जी जान लगा के सारा परिवार एक करके होके पूरे भजन शब्द में कोई कमी कौन छोड़ी। हाँ हमारे सारी परिवार की नहीं एक रही सारी, बहुत साथ दिया हमारे परिवार ने, बहुत साथ दिया। परिवार का वजह तो नहीं माने इतनी भलाई मिली नहीं माने कौन भलाई। हाँ सही बात है भाई, परिवार की भाई परिवार का साथ भी होना जरूरी है। और कौन सी आप अच्छा हाँ जी, आपका तो ज्यादा दुख दिखा क्योंकि नाराज से खड़े हो के बात है। नहीं जी, राम राम जी। अच्छा आपके सिर में थी भाई, दुख तो इस बात का है, देखो सबसे बड़ी बात है क्योंकि इनके सिर में थी। और आज भाई मतलब आंगन एक से कितना ही बड़ा परिवार हो लेकिन एक सदस्य ही परिवार से चला जाता है तो इस बात का दुख तो होता है। हाँ जी दुख है कि जी बहुत दुख है, दुख भी है। आज मैंने इतनी खुशी हो रही भी, आज मेरी सास का गेल इतनी दोबारा इतनी जनता इकट्ठी होकर ना इतनी खुशी मनाने लग रही है। पत्रकार ही मेरे घर पहुंच गए हैं। देखो जी बहुत अच्छे कर्म थे उस बुढ़िया, मतलब जो भी अपने कर्मा का हुआ कि उसके बहुत अच्छे कर्म थे जो इतनी मतलब समाज सारा इकट्ठा होया और दाना पानी भी लग गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया उसके कर्म मानते। बहुत कर्म अच्छे कर रहे थे। इतने इतना परिवार इकट्ठा होकर ना इतना सम्मान करे, उसका बाजा दौड़ बहुत मचाई है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया है। मैंने इतने यकीन कौन था पर बहुत ज्यादा बड़ा वो हो गया है भी। मेरे घर तक पत्रकार तक पहुंच गया, आज लग मन कोई वो देखा नहीं है खर्च बारे में भाई, पत्रकार तक भी पहुंच गया है। तो आप भी सिमानी से हो गए भाई? हाँ। तो भाई ये भी हमारे सिमानी से ही मतलब टकर गई, हमारी बहन टकर गई, तो हम भी थोड़ा सा भाई एक सगुन होता है। देखो गांव की छोरी कह कर भाई कहीं भी टकर जाओ तो मतलब थोड़ा होता है भाई 100 रुपया दोनों ले लियो ही, ठीक है। तो भाई गांव की छोरी टकर के भाई देखो ये तो एक देखो गांव के हो गए तो मतलब बहन होगी भाई हमारी भी, ठीक है। तो इसमें बहन भाई का कोई वो बटेटा को नहीं हो भाई किसी का। तो भाई ये माता बहनों के मतलब विचार थे। अच्छा बुढ़िया, अच्छा उस बुढ़िया के पोता पोती कौन है? पोती है गुड़िया? पोती है पूरा गुड़िया गुड़िया दादी थी क्या तेरी? हाँ जी। कौन सी में पढ़े बेटा? मैं बीए करूंगी। बीए करूं। तो दादी जाने का दुख है खुशी है? दुख भी है खुशी भी है। खुशी यूं है भाई दुख कौन पाओगी भाई, माची पे सुती तो दुख ही पाया करती, खाना पीना छोड़ रखा। और दुख यूं है भी बढ़िया रखा करती सारा पोता पोतिया ने, जमा माँ बाप वर्गा माँ बाप ऊपर आ। कहीं भाई दुख तो कहीं ना कहीं होता है भाई, पोते पोती भरा पूरा परिवार है भाई। हम तो हमारा तो खुशी इस बात की है भाई, एक परिवार जो है वो एक पूरा बाग लगा के गई है अपने पीछे। अगुड़िया दुख दुख है खुशी है बताओ? ज्यादा तो दुख ही है। ज्यादा दुख है। और हाँ भाई पोता पोती का देखे इतना दुख बहू अगर बेटा इतना दुख हो नहीं हो, लेकिन पोता पोती देखो बचपन में दादी है जो बचपन में मतलब पोता पोती ने कहानी भी सुना हुआ है अपने मतलब दोहरे सुहा हुआ है उनने, मतलब अच्छी अच्छी बात सुना के मतलब उनकी रात कटावे, तो कहीं ना कहीं वो सारी बात याद तो आवे। गुड़िया कौन सी में पढ़े गुड़िया? मैं +2 का पेपर दिया है। हाँ। अच्छा गुड़िया तू क्या नाम गुड़िया? कोमल। पिताजी का नाम? रमेश कुमार। दादी जी चल गई अपनी खुशी है दुख है बताओ? दुख ही है ज्यादा तो, सिर में रह करता सानू छोटी पोती। मम्मी ज्यादा में तो मम्मी दादी नहीं मम्मी क्या करता, इसी आदत छुट्टी है मम्मी कहने की। हाँ और तो भाई कहीं ना कहीं आप देख सको माता बहन थी, छोटे छोटे बच्चे थे पोते थे, तो इनके आपने विचार सुनाए। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके मतलब हर ग्रुप में डालियो। हाँ जी और कुछ कहना है? त्रिवेणी आज साल बाद एक आंवले का बुंटा एक बेल पत्थर शिव जी की चढ़ता है, पंचवटी मनाएंगे उसको। हाँ तो त्रिवेणी आपने शमशान घाट में लगाई? शमशान घाट में पंडित को ले जाके समय समय पर जी देखभाल भी करोगे? देखभाल करेंगे उसके बाद फिर मतलब 2 पेड़ लगाएंगे पंचवटी बना दे। वहाँ एक बोर्ड लगा देंगे माता का भी इसका आदर मान करे पंचवटी का, ठीक। बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो दादी माँ का पोता भी है भाई जो सुना भाई, एक बार टोपी उतार दे देख वाला। तो देखो भाई अपनी दादी के पीछे देख सिर मुंडवाया है, तो पोता भी है कहीं ना कहीं दुख ज्यादा पाओगा भाई। एक बार तो राम राम अपना नाम बताओ? संजय कुमार। तो संजय भाई दादी के पीछे आपने सिर तक मुंडवा लिया, कितना दुख है दादी से? दुख तो बहुत है पर एज एक एज फैक्टर के बाद में जाना भी जरूरी होता है क्योंकि काफी एज बीमारी होगी उसकी वजह से काफी दुख होता है उनको, इसलिए ऐसे सोच रहे हैं भी एज के बाद में अगर चले गए तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं जो जन्मे है उसको, ये तो सब गड़वी सच्चाई है कि जो जन्मे है उसको जाना भी जरूरी है भाई। बहुत ही अच्छे विचार हैं भाई साहब के। संजय नाम बताया कि कौन सी में पढ़ते हो? मैंने MSc कर लिया, अभी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो वही कहीं ना कहीं दादी जाने का दुख जो पोतों को भी है
बेटों को भी है, पूरे गांव को भी है, और एक खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि अपने पीछे एक बड़ा पूरा परिवार छोड़े गई है और लखेरा समाज को एक जोड़ने का काम कराया है। क्योंकि आज अब देखते हैं हर परिवार मतलब भाई न भाई कौन सा है। तो मतलब ऐसे ऐसी मतलब दुश्मनी हर परिवार के अंदर, हर समाज के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो परिवार है वो शिक्षित परिवार है और सभी मतलब अपने अपने परिवार को आगे लाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई एक और ताऊ जी अपने साथ मौजूद है, क्योंकि ताऊ जी से बात करांगे। भाई थोड़ा ऊंचा होना है ताऊ जी ने, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन इनकी धर्मपत्नी थी तो कहीं ना कहीं दुख तो इनके भी, आप बातचीत करांगे। ताऊ जी राम राम। तो ताऊ जी उदास से क्यों बैठे हो, नहीं बताओ पहला तो। मैं देखो दुख है इस बात का, भाई दादी जी थी, जो ताई थी वो चली गई, लेकिन एक अपना परिवार जो पीछे छोड़े गई है और बहुत बढ़िया मतलब एक मैसेज दिया है परिवार लोग। तो कितनी खुशी है आपने, बताओ। खुशी है क्योंकि आपके जो बेटे थे, जो बेटे हैं, उन्होंने मतलब एक समाज को जोड़ने का काम कराया है। बहुत बड़ा मैसेज एक पूरे हरियाणा में गया अपना ये इस बात का है। तो आपको भी खुशी होनी चाहिए इस बात की। खुशी है। मेरी उम्र के अंदर हरियाणा में हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होया। मेरे से पहले समझ लूं, पहले हो जाए तो हो गया होगा, फिर पहले होने कर जगाई। आपकी उम्र कितनी ताऊ जी? मेरी उम्र है, मेरे यहाँ 4 साल छोटी है, या 72 साल की हुई है। मैं 76 का हो गया, 77 में बढ़ गया। आप 23 में। तो पहले मतलब आपने, आप तो इतनी उम्र खा रखी है, ऐसा काम अपने समाज में पहले कभी कौन देखा इतना बड़ा काम? कौन देखा? तो बहुत खुशी होनी चाहिए आपके, मतलब इसके भाग थे, इससे बढ़िया गया अपने भाग का करवाया गई है। तो कर्म का इसका सारे पास ही कर्म है। अच्छा, कोई कमी नहीं है। ताऊ जी थे, क्या नाम ताऊ जी? मनफुल जी। मक्का वाली या तो मनी धोखो देनो दे दियो। ये धोखा कौन ताऊ जी, ये तो एक सच्चाई है। देखो ये तो एक सच्चाई है ताऊ जी, क्योंकि जो जन्मे है ना, जो जन्मे है उसको मरना जरूरी है, जो जाना भी है। ये तो एक सच्चाई है, ये धोखा नहीं है, ये खुशी का पल होना चाहिए। और भैया अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हमने माफ करियो, ठीक है। तो ये तो खुशी की बात ताऊ जी, धोखे वाली कोई बात नहीं है। दादी जी थी, आपकी माता जी थी, वो इस धरती पे चली गई, आज नहीं रही है, लेकिन उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश, मतलब उनके कर्म ऐसे थे कि उन्होंने एक समाज को एकत्र कर दिया। इस बारे में देखो जी, वो तो एक सृष्टि का नियम है, जो आया वो जाओगा। लेकिन हो सके हमारे अंदर थोड़ी सी कमी रही हो है भाई हम थोड़ी सी और फोकस नहीं कर पाए भाई। अगर थोड़ी और फोकस करते तो हो सके 5-7 साल और जीतती वो। लेकिन हमने फिर भी बहुत प्रयास किया, लेकिन लास्ट तक उसकी सांसें इतनी थी। प्रयास कितना ही कर लो, वो तो देखो जन्म घड़ी और मरण घड़ी पहले परमात्मा के घर से लिख दी जाती है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा दुख है जी। लास्ट में बस दो डिमांड लेगी थी अपनी भाई। एक तो गुड़गांव लेके जाना था उसको, और दूसरी डिमांड ये थी कि मान लो उसको जिंदल में एक बार दिखाना था लास्ट। हमेशा इस बात का मेरे को हमेशा दुख रहेगा कि मैं ये 2 चीज पूरी नहीं कर पाया उसकी। रमेश जी, बात ये है कि इंसान की जो इच्छाएं होती है वो कभी भी कम नहीं होती। इच्छा एक पूरी हो जाओ और बढ़ती जाएगी, वह इच्छा पूरी हो जाओ और बढ़ती जाएगी। इसकी इच्छा कभी पूरी को नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा समाज को जोड़ने का आपने काम किया। उसके बारे में क्या, कोई अच्छा संदेश दिया है? वो तो जी देखो, हमारा जो परिवार है, जो रीति रिवाज है, जो जाने के बाद में जो रीति रिवाज है उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रहना है, परिवार में रहना है, वो सब कुछ करने पड़ेंगे। क्योंकि इस जो मान लो जो हमारा हमने जो करा ये माता जी का खर्च किया है, इस खर्च में मान लो हमारे छोटे बुजुर्ग भाई बंधु सब ने हमारा सहयोग करा, जिस वजह से मान लो आज ये हमारा संपूर्ण हुआ। सबका सहयोग रहा इस चीज के लिए, मतलब समाज का परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हमारे जो अदर बिरादरी है उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हरिपुरा गांव से फौजी साहब भी अपने साथ मौजूद है, आप इनके विचार लें। फौजी साहब जय हिंद। सर, हरिपुरा गांव ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की है, क्योंकि जो माता जी थी उसका निधन हो गया, उसके ऊपर एक लखेरा परिवार जो है वो इकट्ठा हुआ है और समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। तो इस बारे में अपने विचार साझा करें। ये तो हमारा फर्ज बनता है जी, जो समाज ने जो परंपरा रखी हुई है, ये कुछ पीछे लगाने के लिए जो हमने अच्छा किया है और पूरे परिवार ने सहयोग किया है जी। अच्छी बिरादरी। सब मेरे काके अपने ताऊ के लड़के हैं, चौहान परिवार है, एक ही है हम सारे, एक दादे की औलाद। इन्होंने हमारा पूरा, हमने 1 कदम धरी है, इन्होंने 2 कदम धरी है आगे, कंधे से कंधा मिला के हमारा पूरा सहयोग दिया, जो हमारा काम पूर्ण हुआ है।
ये तो है ही, समाज में तो सहयोग, ये अकेला आदमी का कुछ नहीं कर सकता। ये परिवार नहीं आएगा तो हम 3 भाई क्या करेंगे। सही बात है जी। सहयोग तो मतलब होना जरूरी है, सहयोग मिलना भी जरूरी है। ये भी अभी किस्मत है, सहयोग भी हर किसी को नहीं मिल पाता ऐसा सहयोग भी। कई बार कहाँ परिवार देखते हैं वो सारा परिवार अलग होता है, 3 भाई अलग होता है, वो जी क्या कुछ और कहना चाहते हैं भाई? ये तो दुनिया में बड़ी बड़ी गडेरू बजे समझा शायद ये काम होया नहीं तो पगड़ी की हिसाब में होया है और केवल इससे अच्छा हो गया होगा वो दुनिया है मानो आप इससे अच्छा हो भी जावे, आगे भी इससे अच्छा करनी पाजिया। 60 पगड़ी से ऊपर नहीं आई हरियाणा में मेरा देखना। अच्छा जी, ये 102 आई है 102 आई है। समझा अच्छा काम करो महाराष्ट्र में ऊपर ही हो गया कोई मैं नहीं के स्कूल है पगड़ी के मुताबिक कितनी। तो भाई पूरे परिवार के समाज के जो आपने विचार सुनाए, आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में डालें ताकि हर समाज के अंदर एक अच्छा समझ जाए। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो शेयर, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर अनपीएस न्यूज के लिए। ग्राम पंचायत हरिपुरा से कैमरामैन सतीश बनवा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।